जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, सावन ने अपने सभी साथियों को मिलकर उन सभी आइस रिवर वैली के लोगों को खत्म कर दिया। उसके बाद वो लिटिल फेरी डॉक्टर के पास वापस आ चुके थे। दूसरी तरफ कुछ समय के अंदर वहाँ पर सीनलैंड भी आ जाती है, जो कि एक चट्टान के पीछे छुपी हुई थी। तो अब इसके आगे से इस पार्ट की शुरुआत होती है। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम आइस रिवर वैली के लोगों को देखते हैं, जिसमें अभी के समय कुछ भी जान नहीं बची हुई थी। अब उन सभी को देखते हुए वो सावन लिटिल फेरी डॉक्टर किससे कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि आइस रिवर वैली के जितने भी लोग बचे हुए थे उन सभी को हमने खत्म कर दिया। अब ये सुनने के साथ ही सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से लिटिल फेरी डॉक्टर की तबीयत खराब होने लगती है। अभी देखने के साथ ही सभी लोग घबरा चुके थे। तभी वहाँ पर सावन भी आ चुका था, जो कि आने के साथ ही उससे संभालने की कोशिश करता है और उससे कहता है क्या तुम ठीक हो। और इसी के साथ सावन लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी लोगों के साथ यहाँ से निकल जाता है। अब इन सभी के जाने के बाद कुछ समय बाद यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, जो कि आइस रिवर वैली के कपड़े पहने हुए थे। इससे हमें पता चलता है कि ये आइस रिवर। वो आसपास का नजारा देखने के साथ ही हैरान हो गए थे। वो अपने दूसरे व्यक्ति से कहता है आखिर इन सभी व्यक्ति को किसने मारा होगा, क्योंकि जहाँ तक हमें पता चला था कि वो पॉइजन लेडी अभी में घायल है, इसलिए हमने इतने सारे एक्सपर्ट को भेजा था ताकि वो उसे पकड़ सके। हो ना हो उसमें जरूर उस लड़की की किसी ने मदद की होगी। अब ये सुनने के साथ ही दूसरा व्यक्ति कहता है बिल्कुल, क्योंकि वो अकेली लड़की इतनी सभी लोगों को मार नहीं सकती, इसलिए हमें इसके बारे में बेलीशिप को इन्फॉर्म करना चाहिए। अब ये सुनने के साथ ही उसके लिए नोट कर देता है और उससे कहता है चलो फिर हम चलते हैं। सिंस प्रोग्राम फॉलोइंग कोड स्ट्रीम का सबसे ज्यादा डीप रीजन में देखते हैं, जहाँ पर एक माउंटेन बना हुआ था और उस माउंटेन के अंदर एक गुफा होता है और वहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद होते हैं। सावन लिटिल फेरी डॉक्टर को जमीन पे रखता है, फिर उससे सावन लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी को जमीन पे रखता है। उसके बाद उसकी बॉडी को चेक करने लग गया था। और लिटिल फेरी डॉक्टर के बाजू में हम सीनलैंड को भी देखते हैं, जहाँ पर वो अपने स्टूडेंट से कपड़ा निकालने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर के सर को पूछ रही थी और उससे कह रही थी कि आप कुछ में यहाँ पर आराम कर सकती हैं, क्योंकि अभी के समय आपकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। ये सुनने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर के सिर पे एक स्माइल आ चुका था। वो उसकी तरफ दिखती हुई उससे कहती है ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ समय आराम कर लेती हूँ। फिर उसकी नजर जाती है सावन पे। वो सावन की तरफ देखते हुए उससे कहती तुमने कुछ समय के अंदर ही तुमने डॉजों पे ब्रेक थ्रू कर लिया, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे अंदर जो पॉइजन था तुमने उसको खत्म कर दिया हो। अब ये सुनने के साथ ही सावन का चेहरा लटक जाता है, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर समझ जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सावन लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखते हुए उससे कहता तुम अभी के समय आराम करो और मुझे चेक करने दो, आखिर तुम्हारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। ये कहने के साथ ही वो अपनी एक एनर्जी के हिस्से को लिटिल फेरी डॉक्टर के अंदर एंटर करता है और कुछ समय के अंदर सावन को समझ में आ चुका था कि ये आइस फोर्स की वजह से हो रहा है। अगर आइस फोर्स को जल्द से जल्द लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी से नहीं निकाला जाएगा तो उसके सारे मेरिडियंस ब्लॉक हो जाएंगे और इसके साथ ही वो फ्रीज हो जाएंगे, जिस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाएगी और ऐसा भी हो सकता है कि उसकी मौत हो जाए। तभी सावन की नजर जाती है सीनलैंड पे। वो उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है क्या तुम्हें आइस फोर्स के बारे में कुछ जानकारी है। अब सुनने के साथ ही सीनलैंड इसके बारे में सोचने लगती है। अब कुछ बात सीनलैंड सोचने के बाद सावन से कहती है कि जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि आइस फोर्स को आइस रिवर वैली के लोग ही क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये खास तरीके की दुई से बनती है। इसलिए आइस रिवर वैली के कोई भी ओपोनेंट उससे जितनी जल्दी पंगा नहीं लेता, क्योंकि उसे पता है कि आइस रिवर वैली के पास आइस फोर्स सबसे खतरनाक टेक्निक है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसका ओपोनेंट बहुत ज्यादा बीमार हो सकता है और उसके कुछ समय के अंदर उसकी मौत भी हो जाएगी। और जहाँ तक रहे कि ऐसे ओपोनेंट के बॉडी से कैसे निकाला जाता है तो ये मुझे नहीं पता आखिर ये कैसे किया जाता है। अब ये सुनने के साथ ही सावन हैरान हो गया था और इसके साथ ही वो लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर के चेहरे पे साफ साफ दिख रहा था कि उससे काफी दर्द हो रहा है। सावन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता तुम चिंता मत करो, मैं इसका एंटीडोट ढूंढ ही लूंगा, बस मुझे कुछ समय चाहिए। ये कहने के साथ ही सावन लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी को एक बार फिर से चेक करता है और सावन अपने मन में कहता है ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आइस रिवर वैली का चीफ ही इसे खत्म कर सकता है, जरूर इसके अलावा भी इसके पास तोड़ होगा। ये कहने के साथ ही वो अपनी एनर्जी को एक बार फिर से लिटिल फेरी डॉक्टर के अंदर भेजता है और इस पर वो ढूंढता है आखिर ये आइस फोर्स कहाँ से आ रही है और कुछ समय के अंदर उसे लोकेशन में पता चल जाती है। अब कुछ समय सोचने के बाद उसे समझ में आ चुका था कि आखिर इसे कैसे ठीक करना है, इसलिए सावन अपने जेट फ्लेम को बाहर निकलने के साथ ही वहाँ पर कुछ हॉप्स को लेके आ जाता है और इसके साथ ही उन सभी को मर्ज करने के साथ ही पानी में मिला देता है। सावन के ये करने के बाद पानी का कलर पूरी तरह से चेंज हो जाती है। फिर सावन सीनलैंड की तरफ दिखते हुए उससे कहता है तुम लिटिल फेरी डॉक्टर के कपड़ों को हटाकर लिटिल फेरी डॉक्टर को तुम इस पानी में बैठाओ। अब यह सुनने के साथ ही वो दोनों हैरान हो गए थे, लेकिन उन दोनों को पता था कि सावन ऐसे कुछ भी नहीं कहेगा, इसलिए वो इसके लिए तैयार हो जाते हैं। अब अगले सीन में हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं, जहाँ पर वो पानी में बैठी हुई थी और इसके साथ ही उसके बाजू में सीनलैंड भी होती है और उसके कुछ दूर में सावन भी वहीं पर खड़ा हुआ था, जिसने अभी के समय अपनी मुंडी को दूसरी तरफ घुमा रखा था। फिर वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तुम इन सभी पानी को अपने शरीर के अंदर कंज्यूम करो। ये कहने के साथ ही सावन अपने 10 उंगली के साथ आगे बढ़ा देता है। उसके साथ ही उसकी उंगली से निकलते हुए हम जेट फिल्म को देखते हैं, जो कि जेट फिल्म से बनी हुई लोटस पानी के अंदर एंटर कर जाती है और इसके साथ ही वो काफी पावरफुल बन गई थी। और मैं तुम्हें बताना भूल गया कि तुम्हें इसमें पेन का सामना करना पड़ेगा। ये कहने के साथ ही सावन अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर देता है ताकि लिटिल फेरी डॉक्टर की ठीक करने की प्रक्रिया काफी तेज हो सके। दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर को हम देखते हैं, जहाँ पर वो काफी ब्लश कर रही थी और इसके साथ ही वो लगातार सावन की तरफ देख रही थी कि वो उससे देख रहा है या फिर नहीं। जब
वो देखती है कि सावन उसकी तरफ नहीं देखता तो वो अपनी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है और उसके साथ ही आसपास की एनर्जी को कंज्यूम करने लगती है, जिसमें उसे पेन का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपने दांत को घिसते हुए उनसे भी एनर्जी को सोलो करने लगती है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। और इनके अलावा अगर आपको न्यू सीरीज देखना है तो आप राइट वाले स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ।